न जा कर के अपने घरों में फातिहा का एहतमाम किया, कुरान शरीफ की तिलावत किया। गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं है कि कोई तारीफ़ करे। तो गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान का मर्तबा बढ़े और पले, यह अल्लाह उसके रसूल का दैन है। गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से है, वो सैयद ख़ानदान से है, वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यकीनी बात है जो नबी से जिसकी निस्बत हो जाती है वो अपने ज़माने में मुमताज़ नज़र आते हैं। गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान बहुत ही बाकरामत वली गुज़रे हैं। गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान बहुत पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपके हाथ पर न जाने कई लाख लोगों ने, नॉन मुस्लिमों ने आपके हाथ पर कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए हैं। कई पंडितों ने आपका दामन थाम करके इस्लाम कबूल किया है। आपको बताऊं, गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़िंदगी है, यही हिंदुस्तान की ज़मीन है। एक पंडित जी है, उसकी एक बेटी है। वो बेटी अपने पंडित जी से पूछती है, अपने वालिद से पूछती है, अबू जान मैं रोज़ाना आपको देखती हूँ कि आप एक प्याले में दूध लेकर के और मंदिर जाते हैं। कहाँ? मंदिर जाते हैं। आखिर दूध लेकर के जाते हैं तो क्या करते हैं? तो वालिद साहब जवाब देते हैं, बेटी मैं प्याले में दूध लेकर के मंदिर जाता हूँ, जा कर के उनके चरणों में मैं पेश करती हूँ, फिर चली आती। कहा तो आप जाते हैं और वहाँ दे करके चले आते हैं, क्या वो जो मंदिर के अंदर जो बुत पड़े हुए हैं, पत्थर के मूर्ति पड़े हुए हैं, क्या ये आपके दूध को पीते हैं? वालिद साहब से ये लड़की कह रही है, वालिद साहब कह रहे हैं, उनके बेटी पगला गई हो क्या? दिमाग तुम्हारा ख़राब है? तुम्हारा माइंड आउट हो गया है क्या? पत्थर की कोई मूर्त दूध पी सकता है, पानी पी सकता है? कहा कि अबू जान तो फिर आप लेकर के क्यों जाते हैं जब वो पीता नहीं है, जब वो खाता नहीं है, जब वो पीता नहीं है तो आप ले करके क्यों जाते हैं? अबू जान देखिए, कल मैं जाऊंगी और उस पत्थर को मैं पिला के रहूंगी। मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर जो मूर्ति रखे हुए हैं उसको मैं दूध पिला करके आऊंगी। कहा बेटी क्या ऐसी बात कर रहे हो, अजीब सी बात कर रहे हो, हैं? बोलने की तमीज़ है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए। कहा अबू जान मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं ज़रूर टेंपल जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी और मंदिर में जो बुत रखे हुए हैं, जो पत्थर के मूर्ति रखे हुए हैं, मैं उसको पिला करके आऊँगी। अब देखिए दूसरा दिन हुआ, ये लड़की प्याले में दूध लेती है, दूध लेने के बाद टेंपल पहुंच जाती है, मंदिर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस मूर्ति से, उस पत्थर की मूरत से कहती है कि ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे खुदा, इस दूध को आप पीजिए, आप इस दूध को पीजिए। हज़राते गरामी भला पिए तो कैसे पिए? वो एक पत्थर की मूरत है, पत्थर की वो एक सूरत है जिसको लोगों ने बनाया है, जिसको लोगों ने नुकुश दिया है, वो कैसे पी सकता है? ये बार बार कह रही है, आज मैं पिला करके जाऊंगी। ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे खुदा, आपको पीना होगा। और इतना कह करके रो रही है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं
नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आए तो कैसे आए, ये पत्थर की मूरत है। अब देखिए ये ज़ारों कतार रो रही है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, ज़ारों कतार ये रो रही है। उसके बाद अपने सर को वहीं पर पीटने लगती है जिससे खून निकल आते हैं, उसके माथे से खून जारी हो जाता है। इतने ही में गरीब नवाज अली रहमत और रिजवान का गुजर होता है। देखते क्या है कि उस बच्ची के माथे पर खून टपक रहे हैं, खून टपक रहे हैं, हाल बेहाल हो चुका है। आप फरमाते हैं बेटी आपके चेहरे पर, आपके माथे पर ये खून कैसा है, क्यों इस तरह के मामलात हो रहे हैं, आपको क्या चाहिए? उस लड़की ने जवाब दिया साहब आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, हम अपने काम से मतलब रखेंगे। हजरात गिरामी गरीब नवाज ने खत फरमाया बेटी बताओ तो सही। कहा कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा खुदा है, आज मैं जब तक मैं इससे दूध ना पिला दूं तब तक यहाँ से लौटने वाली नहीं हूँ। हमने कसमें खाई है, हमने मन्नतें की है, हमने लोगों से कह के आया है, अपने वालिद पंडित से कह के आया है कि आज मैं अपने भगवान को दूध पिला करके आऊँगी, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। गरीब नवाज इतना सुनते हैं, सुनने के बाद अर्ज करते हैं, आगे करीब जाते हैं, उस पत्थर के करीब, उस मूर्ति के करीब आगे जाते हैं। जाने के बाद हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ को, मूर्ति के हाथ को पकड़कर आप फरमाते हैं कि दूध क्यों नहीं पी रहे हो, देख नहीं रहे हो ये बच्ची रो रही है, इसके माथे से खून टपक रहे हैं, इसके जिस्म से खून टपक रहे हैं, आप पीऊ क्यों नहीं रहे हो? इतना कहना था कि उस मूर्त के अंदर, उस मूर्ति के अंदर जो टेंपल में रखे हुए थे, जो मंदिर में रखा हुआ था, उसमें जान आ जाती है और वो अपने हाथ को बढ़ा करके पीना शुरू कर देता है। हजरात गिरामी इतना देखा, उस लड़की ने इतना देखा, उसकी जो हसरत थी, जो मन्नत थी वो पूरी हो गई। अब दिल में मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंसते हुए घर आ रही है। लोगों ने देखा कि इसके कपड़े गंदे हैं, इसके माथे से खून टपक रहे हैं, इसके जिस्म से खून टपक रहे हैं, तमाम जिस्मों पर खून लगे हुए हैं। लोग नेगेटिव ख्याल करने लगे। पंडित जी से लोग ने कहा कि पंडित जी आपकी बेटी की इज्जत शायद चली गई है, आपकी बेटी की इज्जत किसी ने लूट ली है, आपकी इज्जत पर किसी ने उंगली उठा दी है, आपके दामन में दाग लगा दिया है। हजरात गिरामी उसने कहा नहीं नहीं, हमें किसी ने दाग नहीं लगाया है, हम इस तरह की कोई गलती नहीं की है, हमें कोई आवारा ने हमें कोई ऐसी हरकत नहीं की है, हम इस तरह के मामलात करने वाले नहीं हैं। इतना इसने कहा कि है लोगों, मैं गई थी अपने भगवान के पास दूध पिलाने के लिए। बाप ने कहा बेटी कि क्या सच है बताओ तो सही। कहा अब्बू जान हमने आपको बताया था ना कि मैं दूध पिला करके आऊंगी, मैं दूध पिला करके आई हूँ। लोगों ने समझा कि ये बहाना कर रही है, ये अपनी इज्जत को छुपाना चाह रही है। लोग नेगेटिव ख्याल करने लगे। कहा कि बेटी तुम गलत कर रही हो, तुम बहाना बना रही हो, क्या सच है क्या हकीकत है लोगों के सामने रखो। कहा उन्होंने कि मैं अपने भगवान को दूध पिलाने गई थी, दूध पी ली है, मेरे भगवान ने दूध पी लिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो चलो दूध में प्याले में दूध लो और चलो मैं पिला करके आती हूँ। हजराते गिरामी ऐलान कर दिया गया, लोगों को बता दिया गया। जैसे ही सुबह होती है अगल बगल के गांव वाले लोग सब जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद उस लड़की के साथ सब चल पड़ते हैं। अब लोग हैरत में, हम भी जाते थे मूर्ति के पास, उसके चरणों में हम
दूध डाल करके आ जाते थे, लेकिन पीता नहीं था। लेकिन ये लड़की जो कह रही है, ये अजब बात है, हैं? ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ जो मूर्ति को दूध पिला करके आ गया हो। लेकिन ये लड़की अजब सी बोली बोल रही है। सब हैरान हैं, सब अचंभे में हैं, सब हैरान हैं कि आखिर मामला तो सही है कि गलत है, क्या है नहीं है। सब साथ में जाते हैं। अब लड़की गई, सब उनके साथ है, गांव वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, पंडित जी भी है, उनके वालिद साहब जो पंडित जी थे वो भी साथ में हैं, सब साथ में हैं। साथ जाने के बाद वहाँ जाती है, जाने के बाद कहती है कि देखो ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत बचा लो। लोग नेगेटिव ख्याल कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि इसके साथ किसी आवारे ने गलत काम किया है। आपके पंडित जी की इज्जत को उछाल दिया है किसी ने। आज मेरी इज्जत को बचा लो, आज मेरी असमत को बचा लो, आज मेरी पर्सनालिटी को बचा लो, इतना कहना था। लेकिन वो पत्थर की मूरत है, जवाब मिले तो कैसे? आज बताइए आप, एक पत्थर की सूरत बनी हुई है, वो इंसान तो है नहीं कि बता दे कुछ, कोई कुछ कह दे, कोई जवाब मिले, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये लड़की मायूस हो जाती है, परेशान हो जाती है। या अल्लाह, आज लोग हमारे खानदान वाले को झूठा करार दे देंगे और कहेंगे ये गैरत है, इनकी बेटी की इज्जत किसी ने लूट ली है, इसकी बेटी गलत है, गलत कैटेगरी की है, गलत संघों के साथ, गलत लोगों के साथ रही है, इसीलिए इस तरह का मामला पेश आया है। लेकिन पत्थर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर सर को पटका, उसी मूर्ति पे सर को पटकने के बाद फिर कहती है कि देखो, अगर कोई जवाब नहीं दोगे तो फिर उसी पीर साहब को मैं बुला दूंगी, अगर नहीं पियोगे तो फिर उसी पीर साहब को मैं बुला दूंगी। याद रखो, ऐसे वैसे वो पीर नहीं है, वो ऐसे वैसे पीर नहीं है, वो सैयद ख़ानदान से है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। अगर तुम नहीं पियोगे, हमारी इज्जत को बर्बाद करोगे, लोगों को भय फैलाओगे, लोगों के अंदर इंतशार फैलाओगे कि ये लड़की गलत कैटेगरी की है, ये लड़की खराब है, ये लड़की आवारे जैसी काम की है, इनको बलात्कारी की गई है, तो याद रखो फिर बुला देंगे तो तुम्हारी भी खैरियत वो ले लेंगे। इतना कहना था कि अब क्या होता है सुनिए। इतना कहना था कि वो फौरन उस मूरत के अंदर जान आ जाती है, उस मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, वो फौरन पीना शुरू कर देते हैं, फौरन पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पीने लगे, प्याली का दूध खत्म हो गया। अब लड़की पर सब विश्वास करने लगे और पंडित जी जो थे उनके वालिद साहब का, बेटी हम तो पंडित जी हैं, हम तो मंदिर में हमेशा रहते हैं, हमने तो उनके चरणों में दूध डाला है, लेकिन वो दूध तो बह के चला जाता है नदी और नालियों में। लेकिन बेटी तूने कसम खाई थी, उस कसम का वफा कर दी है, तुमने पिला दी है। आखिर बताओ तो वो पीर कौन है? वो पीर कौन है जिसने तुम्हारी बात पर उनके अंदर रूह डाल दी है, उसके अंदर जान डाल दी है? कहा कि उस पीर को हम पहचानते नहीं हैं, उसका पता क्या है बताओ? तो कहा कि मैं उसका पता नहीं जानती हूँ। कहा उसका घर कहाँ है बताओ बेटी? कहा उसका घर मैं नहीं जानती हूँ। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो फरमाती है कि मैं नहीं जानती हूँ। हाँ बेटी किधर से आई है? हाँ अब्बू आए हैं तो इधर से आए हैं। हाँ बेटी गए हैं तो कहाँ गए हैं? वो पीर हाँ उधर से गए हैं। जैसे ही उधर का नाम सुनते हैं सब लोग उधर चल पड़ते हैं। जाने के बाद देखते क्या है, एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा रहे हैं। वैसे ही सब लोग पहुंचते हैं उनकी बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर आप ही वो हैं जो हमारी बेटी की इज्जत को बचा ली है? हमारी बेटी की कसम, हमारी बेटी ने जो कसम खाई थी उसकी वफा की है आपने मूर्ति के अंदर जान
जान पैदा कर दी है, हमने तो देखा है, हमने तो पिलाया है, जिंदगी भर पिलाते रहे, लेकिन कोई मूर्ति ने पानी नहीं पिया, दूध नहीं पिया। आखिर आप हैं तो कौन है? ये जादूगरी का काम नहीं हो सकता है। जादू ज़्यादा से ज़्यादा जादू काम करेगा तो क्या करेगा? ये हो सकता है कि यहाँ का सामान वहाँ रख दे या घर के सामान किसी दूसरे के घर में भेज दे, लेकिन एक मूर्त के अंदर, एक पत्थर की सूरत के अंदर जान पैदा करना आम इंसान का काम नहीं, आम आदमियों का काम नहीं। कहा कि मेरा नाम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है। कहा हुजूर आप बहुत पहुँचे हुए हैं, ये बताइए कि मेरा ये दिन है, मेरा ये तरीका है, ये गलत है या सही है? आप बताइए। कहा कि ये जो तरीका आपका है ये गलत है। कहा कि बताइए हमारा मजहब क्या होना चाहिए, मेरा रिलीजन क्या होना चाहिए? कहा कि मेरा आपका रिलीजन मजहब होना चाहिए। कहा आपका मजहब क्या है? आपने फरमाया मेरा मजहब दीन है, मेरा इस्लाम दीन है। कहा कि तब किसकी इबादत हम करें? कहा कि उस खुदा की इबादत करो जो एक है, जो एक है, जिसने तमाम लोगों को पैदा किया है, जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो पूरी दुनिया को रिज्क देता है। आप समझ रहे हैं ना? पूरी दुनिया का रिज्क देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। पूरी दुनिया का चलाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। तो हजरात गिरामी, इन लोगों ने कहा, इन पंडितों ने कहा हुजूर अब देर किस बात की, अब देर ना कीजिए, अपने दामन में हमें समेट लीजिए, आप इस्लाम कबूल करवा लीजिए। तो हजरात गिरामी जितने लोग थे सब गरीब नवाज अली रहमतो रिजवान के दामन से वाबस्ता होकर के इस्लाम कबूल कर लिया। तो हमें और आपको चाहिए कि उनका तरीका इख्तियार करें, उनके नाम का नज़र नियाज करें, उनके तरीके पर चले। लेकिन गरीब नवाज अली रहमतो रिजवान की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी गुजरी है, बाकरामत गुजरी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत बना दिया है। गलत क्या बनाया कि उनके नाम पर लोग क्या करते हैं? बाजे बजाते हैं, उनके नाम पर कव्वालियाँ करते हैं और कहते हैं कि कव्वालियाँ करना, बाजे बजाना और इस तरह की सारंगियाँ पैदा करना ये गरीब नवाज का काम है। लेकिन गरीब नवाज ने ये काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने